चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी संबंधी एक महत्वपूर्ण अपडेट में। यह अपडेट साथियों मुख्य सेविका की वैकेंसी को लेकर है और आप सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और जरूरी स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीएस बाई वीके सर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना होगा जीएस बाई वीके सर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मुख्य सेविका की वैकेंसी से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट्स हैं, कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है, कितने पदों पर आएगी और क्या कुछ योग्यताएं हैं, क्या सिलेबस है और किन बातों का ध्यान रखना है, सब पर बात करेंगे। कितना वेतन होता है, कितना ग्रेड पे होता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कि मुख्य सेविका की वैकेंसी जो है ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंप्लीट कराई जाती है। मतलब इसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी है। यूपी ट्रिपल एससी का मुख्यालय पीकअप भवन लखनऊ में स्थित है। यहां पर आप देखेंगे कि ये हमने एक समझिए कि विधानसभा में जो डिस्कशन हुआ, ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर उसकी एक कटिंग यहां पर लगाई हुई है। एक्चुअली में मुख्य सेविका का जो पद आता है, जो वैकेंसी है, ये साथियों उत्तर प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में इस मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो है बेबी रानी मौर्य जी। तो बेबी रानी मौर्य जी से, जो कि बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री हैं, इनसे इस वैकेंसी के संबंध में प्रश्न पूछा गया और इसमें प्रश्न में यही पूछा गया कि कितने पद रिक्त हैं, है ना, कितने पद रिक्त हैं। तो इन्होंने जवाब में बताया कि 2514 पद रिक्त हैं। तो ध्यान दीजिए कि मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 2514 पद रिक्त हैं, मतलब इतने पद तो हैं ही हैं। और ये नोटिफिकेशन आते आते मानकर चलिए कि 3000 से ऊपर आपको वैकेंसी की संख्या देखने को मिलेगी। अब अगली बात यहां पर ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा यहां पर प्रमोशन को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जवाब दिया गया कि हाँ भाई, पहले भी प्रमोशन से कुछ पद भरे गए हैं, ठीक है, 2023 में शायद, और आगे भी ऐसी चीजें होने की संभावना है। लेकिन प्रमोशन से बहुत ज्यादा पद नहीं भरे जाते, कुछ ही पद होते हैं जो प्रमोशन से भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मुख्य सेविका की जो वैकेंसी है वो कम से कम भी आएगी तो 3000 के आसपास पदों पर आएगी। फिलहाल जो एक्यूरेट डाटा है वो 2514 पदों का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस विभाग के अंतर्गत या मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय होता है साथियों। स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में जो महिला कार्यकर्त्री आप देखते हैं, उनकी जो हेड के रूप में काम करती हैं, उन्हीं को मुख्य सेविका कहा जाता है और एक अच्छी पोस्ट होती है। ध्यान रखिएगा कि इसका नाम ही है मुख्य सेविका। सेविका है, सेवक नहीं है। इसका मतलब कि ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। ग्रेड पे की साथियों अगर हम बात करें तो 2800 ग्रेड पे होता है और 2800 ग्रेड पे का मतलब है वर्तमान के हिसाब से 48,000 के आसपास तो पेमेंट मिल ही जाती है। ध्यान दीजिएगा कि अभी 48,000 के हिसाब से है, 8th पे कमीशन जैसे ही लग जाएगा तो आप मानकर चलिए कि ये जो है 65 से 70,000 सैलरी भी हो सकती है। मतलब बहुत अच्छा पद है और बहुत ज्यादा टेंशन वाला भी पद नहीं है भैया। अगर बात करते हैं इसमें आयु सीमा कितनी चाहिए होती है, तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष चाहिए होता है। बाकी अपना जो कैटेगरी वाइज आरक्षण के हिसाब से जो छूट है वो तो मिलती ही मिलती है। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो आपको चाहिए होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किससे चाहिए? समाज शास्त्र से आपका ग्रेजुएशन हो, या सामाजिक कार्य से ग्रेजुएशन हो, या गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन हो, या फिर पोषण और बाल विकास से आपका ग्रेजुएशन हो। तो इन चारों में से किसी एक से ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी एक से स्नातक होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो चाहिए ही चाहिए आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपने पेट 2025 की परीक्षा दी हो, क्योंकि पेट 2025 के माध्यम से ही ये वैकेंसी आनी है। तो पेट 2025 की परीक्षा दी हो। ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी है, शायद 2023 में आई थी। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऐसा कुछ बहुत नहीं होता है कि पेट में बहुत स्कोर चाहिए आपको। अगर आपने पेट का पेपर बस दिया है और आपके 0 से ज्यादा नंबर है, प्लस में है, तो आपको इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और आपको इसमें मौका मिल जाता है, क्योंकि ये स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली भर्ती है और केवल महिलाओं के लिए है। तो इतने अभ्यर्थी मिलते नहीं है, तो इसलिए लगभग सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया
जाता है। तो यहां ये टेंशन आपके पास नहीं है। अब देखेंगे कि इसका जो परीक्षा पैटर्न है साथियों, तो 100 अंकों की परीक्षा होती है। 100 अंकों की मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। और पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं। और अब तो 5 विकल्पों वाले प्रश्न आने लगे हैं। 5 विकल्प मतलब A B C D E। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब 120 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। चूंकि पेपर ऑफलाइन होता है तो 1 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करेंगे और 20 मिनट का समय आपके पास लगभग बचेगा, जिसमें आप OMR को फिल कर पाएंगे, ओबलिंग कर पाएंगे, गोला भर पाएंगे। ठीक बात है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। ठीक है ना, 1/4 मतलब अगर 4 गलत हो गए तो 1 नंबर आपका कट जाता है भैया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर दोस्तों मुख्य सेविका की अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस को एक बार देख लीजिए कि इसका जो सिलेबस लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो क्या सिलेबस में दिया गया था। सिलेबस में आप देखेंगे मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, सामाजिक समस्याएं तथा विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण, ऊर्जा बेसल उपापचय। ठीक है, संतुलित आहार तथा भोजन की कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। ठीक है, भोजन के आवश्यक घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी। ठीक है ना, मतलब एक तरह से पोषण वाला चैप्टर हो गया। गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण और इस तरह की चीजें। वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। इसी प्रकार से नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। ठीक है, जीवन चक्र के दौरान पोषण जैसे शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर पर जो रिपोर्ट और डेटा है। खाना पकने के दौरान पोषक तत्वों का कैसे संरक्षण किया जाए, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्यों को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। ठीक है, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची, रोग, जो विभिन्न रोग हैं, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी वगैरह, है ना, इन सब के कारण, लक्षण और इलाज। इसी प्रकार से परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता एवं तकनीकी प्रभावी संचार और इसका कौशल। स्वास्थ्य एजेंसियां जो विभिन्न हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनके बारे में जानकारियां जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, UNDPA हो गया, रेड क्रॉस हो गया, इनके बारे में विभिन्न जानकारियां। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात जो टीकाकरण वगैरह है उससे संबंधित जानकारियां आपको चाहिए होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको यहां पर यह बता दिया कि भैया 2500 से ज्यादा पद अभी फाइनल है, 3000 के आसपास पदों के आने की संभावना फिर भी है और इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है फरवरी लास्ट या मार्च में। तो ध्यान रहे, फरवरी लास्ट या मार्च तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और ये मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ही है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपका ग्रेजुएशन यदि इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट से है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके यहां पर सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बस ये है कि आप निरंतरता के साथ जो भी 3-4 घंटे का समय निकालकर डेली इसके सिलेबस को पढ़ सके, अभी से पढ़ते रहिए क्योंकि कंपटीशन कम होता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप GS by VK सर से भी जुड़ जाइए ताकि और अदर जानकारियां भी आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।